दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। आज 22 जनवरी है। 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। और सबसे पहले करोड़ों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह एक शुभ कार्य है और करोड़ों लोगों की आस्था का विषय बहुत दिनों से बना हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या बीजेपी की सरकार जब से आई है, बीजेपी के सरकार के द्वारा समय समय पर लोगों को ऐसे टास्क दिए जा रहे हैं, ऐसे मुद्दे दिए जा रहे हैं कि लोग उन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाएं। 2014 से लेकर के जब जब चुनाव आया, चाहे 19 में चुनाव आया, चाहे 2024 में चुनाव आया है, तो तमाम ऐसे मुद्दे पहले जानिए। अगला टास्क मोदी सरकार क्या देने वाली है, जिसमें भक्त मंडली उसी में व्यस्त रहे, अपने 1.5 GB डाटा को उसी में खर्च करती रहे। तमाम मूलभूत सुविधाओं, तमाम मूलभूत आवश्यकताओं को लोग भुला दे रहे हैं। तमाम मुद्दे दरकिनार कर दिए जा रहे हैं, तमाम मुद्दे बाहर कर दिए जा रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा आया 2016 में। 2014 में सरकार बनी, 2016 में मुद्दा आया जब यूपी का चुनाव आया। जब यूपी का चुनाव आया तो मुद्दा दे दिया गया, एक खटाक से पकड़ा दिया गया। रात को 8 बजे रात को आए मोदी जी और उन्होंने बोल दिया कि नोटबंदी का प्रोग्राम, नोटबंदी हो गई है, देश में जितने काले धन हैं सभी काले धन को निकाल लिया जाएगा और नोटबंदी कर दी गई। जब नोटबंदी कर दी गई तो पूरे देश में हाहाकार मचा। मोदी जी ने कहा 50 दिन का वक्त हमको चाहिए, बाकी जब 50 दिन पूरा हो जाए तो आप हमें जिस चौराहे पर बुला लेना। एक प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने ये शब्द खुद बोला है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आप देख सकते हैं। भक्त मंडली ने ऐसे प्रचारित किया जैसे देश में बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो, जैसे देश में बहुत बड़ी आर्थिक चेतना आ गई हो, लोगों के पास 15-15 लाख लोगों को मिलेगा। बहुत सारे लोगों को लगता था कि 15-15 लाख रुपया हमको मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर मुद्दा फंस गया। ना तो भ्रष्टाचार का पैसा निकल के आया, कोई भी पैसा नहीं निकल के आया। काला धन कहाँ चला गया किसको पता नहीं। सारे पैसे जितने सरकारी खजाने से जारी किए गए थे उतने लगभग 99.99% पैसा सरकारी खजाने में भी फिर पहुँच गया। फिर लोगों को लगा मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया और उसी के चक्कर में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इन्होंने जीत लिया 2017 में। अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए कि ये जो सरकार है, इस सरकार ने अन्य लोगों को चुनावी प्रचार ना करने के कारण इसको कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2017 का साल आया, जीएसटी का मुद्दा दे दिया गया और अंधभक्त मंडली जीएसटी को लेकर के तमाम प्रचार करती रही। जीएसटी को लेकर के तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तमाम व्यवसायी आज भी परेशान हैं। जो जीएसटी लोगों को समझ में नहीं आती, जो भारत की कर नीति प्रणाली लोगों को, आम लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों को लगा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन जीएसटी से व्यापारियों की मार पड़ी। व्यापारियों के ऊपर, आर्थिक धंधों के ऊपर एक तरफ नोटबंदी थी, दूसरी तरफ जीएसटी। उसके बाद मामला हुआ 2019 का जब चुनाव आया। 2019 का जब चुनाव आया, लोगों को बताया गया कि 370 के मामले पर कुछ दिन तक उलझाया गया और भक्त मंडली को लगता था 370 वाला मामला जैसे ही भारत सरकार ने ये बिल पास कराया, वैसे लगा कि अब कश्मीर में जाएंगे और प्लाट खरीदेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोग प्लाट खरीद लिए। बहुत सारे लोग कहें कि कश्मीर में जाएंगे, कश्मीरी लड़कियों से शादी करेंगे। लोगों को लगने लगा कश्मीर में जाएंगे, लेकिन कितने लोग गए, उससे क्या फ़ायदा मिला, आज तक किसी को समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद मामला उठाया गया, कुछ दिन तक चलता रहा ये मामला। फिर मामला उठाया गया कि आइए आपको सीएए एनआरसी को लेकर के तमाम दावे किए गए। सभी दावे जब चुनाव आता है तो फिर एक बार उबाल मारता है और भक्त मंडली इसको लेकर के बहुत उत्साहित रहती है और कहती है कि मोदी जी विष्णु के अवतार हैं, फलाना है, धमाका है। लेकिन जो महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, देश से गायब हो चुके हैं। लोगों को लगने लगा है, लोगों को पता चल चुका है कि एक चुनावी जुमला फेंक रहे हैं। चुनाव जब आता है, जैसे मैं आपको एक एक करके बता दूं, एक एक करके मैंने नोटिस किया है यहाँ पर कब कब क्या हुआ। नोटबंदी के बाद कोरोना आया। कोरोना में बताया गया थाली बजाइए, ताली बजाइए। उसके बाद तबलीगी जमात को लेकर के गोदी मीडिया ने तमाम थूकने को कहा कि थूकने से लेकर के कोरोना फैल गया। तबलीगी जमात को खूब बदनाम किया गया। उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था कोरोना में ऐसी टूटी जैसे देश के तमाम छोटे व्यवसायी,
चाहे बड़े व्यवसायी, तमाम लोग जो नौकरियां करते थे, छोटी मोटी प्राइवेट नौकरियां करते थे, प्राइवेट स्वरोजगार किए थे, सबके धंधे चौपट हो गए। वो आज तक उनका सहारा देने वाला कोई नहीं। इसी के चक्कर में 5 किलो राशन बांटा गया और 5 किलो राशन के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सांड आते हैं, खेतों को चर लेते हैं। 5 किलो के बदले 50 किलो का नुकसान होता है लोगों को। 50 किलो नहीं, कुंटल का नुकसान होता है। आज के समय में जहाँ भी मैं जाता हूँ, देखता हूँ चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और लोग परेशान रहते हैं। उसके बाद अब CAA का मुद्दा, NRC का मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। 2019 का जब चुनाव आया तो EWS सामान्य वर्ग के लोगों को 10% दे दिया गया। आप ले लीजिए आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन वैकेंसी कितनी निकली है इसको आप समझ ही रहे हैं। वैकेंसी कितनी निकली है? वैकेंसी की बात करें, अभी रेलवे में वैकेंसी आई है 5696 केंद्र सरकार की तरफ से, जहां लाखों की संख्या में 10 लाख पद खाली होंगे। वहां पर रेलवे की वैकेंसी पटना बिहार की राजधानी, जहां 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, पटना के खाते में 38 वैकेंसी गई हुई है। 38 वैकेंसी पटना के खाते में गई हुई है। अब आप समझिए, सांसद बनने के लिए कम कंपटीशन है, रेलवे की छोटी सी नौकरी पाने के लिए ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। तो यहाँ पर उसके बाद 2018 में आई थी रेलवे की वैकेंसी, आज तक पूरा नहीं हो पाई। लखनऊ में तमाम OBC के छात्र छात्राएं जो बेचारे 500-550 दिन हो गया धरना कर रहे हैं, आज तक उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। हाई कोर्ट ने माना कि भर्ती में घोटाला हुआ है, सरकार ने भी माना भर्ती में घोटाला हुआ है, लेकिन उनकी सुनवाई कोई करने वाला नहीं है। उसके बाद जब चुनाव आता है, जैसे 2019 में चुनाव आया, पुलवामा का कांड छेड़ दिया गया। और अब क्या मामला हो चुका है, अब जैसे राम मंदिर का मामला चल रहा है, राम मंदिर बनकर तैयार हो चुकी है। हमने देखा, जगह जगह हम खुद गए। इस समय अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। मैंने देखा जहाँ सवर्ण बिरादरी ज़्यादातर, OBC में कुछ जहाँ सवर्ण बिरादरी ज़्यादा है, वहीं पर आपको झंडे देखने को मिल रहे हैं, वहीं पर डीजे बज रहा है, झंडे भंडारे का आयोजन किया गया है। OBC लोगों से मैंने बात की, कहें भैया हम तो खा लेंगे, खाने के बाद हमसे नहीं मतलब है। क्योंकि जहाँ पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लोगों को तमाम चीज़ों से वंचित रखना पड़ रहा है, आरक्षण छीना जा रहा है, वहीं पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है और दावों की पोल खुलती है यहीं पर। अब 2024 में चुनाव आ गया है तो पहला शगुफा आ गया है कि राम मंदिर जब शांत होगा, उसके बाद कौन सा शगुफा आएगा आप देखते जाइए, एक एक करके लोग बदलते जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। शगुफा देखिए कौन सा आता है, समय बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।